जिंदाबाद, किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद, किसानों के साथ झूठा वादा करना बंद करो, का मुख्य उद्देश्य बताइएगा सर। हम लोग आज गुरारू प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसमें हम लोग किसानों को बहुत सारे मांग हैं, जैसे कि 1970 की उत्तर कोल नहर परियोजना जो आज तक अधूरा पड़ा है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक के पद यात्रा, जीटी रोड जाम, रेलवे चक्का जाम और कमिश्नर के यहाँ धरना, मुख्य अभियंता के यहाँ धरना, बहुत सारे कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का व्यवस्था की ओर से उत्तर कोल नहर के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। जबकि जो ही वर्तमान प्रधानमंत्री हैं 2019 में भी वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय 2019 में 5 जनवरी को कुटकू डैम को जाकर शिलान्यास किया, जबकि 1970 में इसका शिलान्यास हो गया। यानी व्यवस्था किसानों के साथ हमेशा झूठा आश्वासन दे करके, झूठा नौटंकी करके किसानों को ठग रही है। और हम लोग अभी देखिए, किसान को खाद की ज़रूरत है, 300 रुपये बोरा यूरिया हो ले 500 रुपये, काला बाजारी है। लेकिन व्यवस्था की जो बराहिल है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे विभिन्न प्रकार के हम लोग को मांग है। MSP की कानूनी गारंटी है, किसानों के साथ खाद की समस्या है, हम लोग के बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बहुत सारे मांग हैं। और इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना गुरारू प्रखंड कार्यालय पर दिया गया है और हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर आज बता रहे हैं कि बिजली के लेकर बिजली मुफ्त का बोला जाता है कि बिजली मुफ्त हो ही गया है। तो बिजली मुफ्त जो दे रहे हैं किसानों के लिए, सिंचाई के लिए थोड़ी दे रहे हैं, ये तो घरेलू उपयोग के लिए दे रहे हैं। उसमें भी घरेलू उपयोग के लिए दे रहे हैं कहते हैं, लेकिन वादा से फिसल जाते हैं। देखिए, आपको यही बता देते हैं, प्रधानमंत्री लाल किला पर से भाषण दिए थे कि हम 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि मुफ्त राशन वाला के ऊपर रिकवरी भी शुरू हो गया है। तो एक दिन मुफ्त कहते हैं और दूसरा दिन रिकवरी लेते हैं। तो ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, क्या गारंटी है कल के डेट में किसानों मजदूरों से रिकवरी करने लगेंगे? इन पर भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका तो छल करने का, झूठ बोल करके पलट जाना है। इनका तो पलटने का, झूठ बोलने का ये नौटंकी है। तो ये जो दे रहे हैं ये किसानों को नहीं दे रहे। ये NDA के तरफ से कहना रहता है कि बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय से कि किसानों के यदि जो कल्याणकारी योजना सरकार के लिए आ रहा है, सरकार की तरफ से आ रहा है, तो किसान आज भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर 70% जो लोग हैं किसान हैं, खेती पर डिपेंड करते हैं, खेती पर निर्भर है। उनकी स्थिति देखने योग्य है, उनकी स्थिति यथावत है और बिगड़ती जा रही है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान के बाल बच्चा बढ़िया शिक्षा ले पा रहा है, क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति को तो तोड़ दिया गया, उनके कमर को तो तोड़ दिया गया। ये जो व्यवस्था है ना, ये केवल धर्म के राजनीति करता है, जात के राजनीति करता है, वोट के राजनीति करता है। इसको जनता को कैसे बरगला करके अपने सत्ता में बने रहने का ये सब षड्यंत्र है। ये कल्याणकारी योजना और कोई कल्याणकारी योजना का कोई विशेष लाभ किसानों मजदूरों को नहीं मिलता है। परिचय दीजिए सर अपने। मेरा नाम संतोष गिरी है, किसान मजदूर मोर्चा सदस्य। क्या सर, क्या कारण है जो यहाँ पे आज धरना दिए हुए हैं? कारण सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो उत्तरी कोयल नहर है। पीछे भी बोले हमारे संतोष बाबू, बात सच्चाई बोले, मैं एक ही बात को दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसके लिए किसान मजदूर मोर्चा 2004 से लगातार आंदोलनरत है और आगे भी आंदोलन करेगी। जब तक के किसानों के खेत में पानी नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और ये ही एक समस्या नहीं, बल्कि हम 10 सूत्री कार्य हम लोग चल रहे हैं, और जिसके लिए पूरे मगध क्षेत्र से किसान उब चुका है। कि व्यवस्था की जो नीति है, निर्देश है, जो नियत है, इस नियत से इसीलिए कि जो भी वोटबाज लोग आते हैं जनता के बीच से वादा करके और जाते हैं और पुनः भूल जाते हैं, और फिर आज मेढक जैसे घूम रहे हैं। अभी और निकट समय आएगा, दरवाजे पर घूमेंगे, प्रलोभन लोग देंगे। लेकिन हम क्या करें, जनता को ठगने में जरा सा भी बात नहीं आ रही व्यवस्था।
सर वो ठगने का काम करते तो हैं, लेकिन ठगाने का भी तो जनता ही काम करते हैं ना। हाँ, तो ठगाने का काम करते हैं इसलिए कि लोगों को जात में, पात में, धर्म में, भाषा में, मंदिर मस्जिद के नाम पर इतना बांट देता है। अभी इतना खराब बांटने में बिल्कुल आगे हो चुका है कि हर घर में खराब जबरदस्ती पहुंचा रहे हो। हम कहते हैं खराब मत बांटो। हमारा जो बहुत ही मूल समस्या है, जीने का समस्या है, उस समस्या को समाधान करो। हमारा शिक्षा की दुर्नीति समाप्त करो, चिकित्सा की दुर्नीति समाप्त करो, और जो समानता होना चाहिए। हम उत्पादन करते हैं, आज MSP कानून गारंटी देना चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग द्वारा लिखित वादा किया गया था कि उत्पादन के 1.5 गुना मूल किसानों को मिलेगा। आज किसान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। खाद देखिए 50 किलो से 45 किलो कर दिया, और उसका कीमत 286 रुपये था से 500 रुपये कर रहा है। ये कितना बड़ा दुरंगी नीति है। मतलब बाजार बिल्कुल आवारा हो चुका है, किसी के हाथ में नहीं, सरकार के भी हाथ में नहीं है। सरकार भी कानून बनाती है क्या, उसमें अपने भी नहीं चल पाती है। तो ये सारे चीज़ के विरोध में हम लोग किसान आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद लगता है कि किसानों को पानी देने के मूड में भी ये नहीं है, इसलिए कि व्यवस्था कारपोरेट के हाथे बिक चुकी है। कारपोरेट के तलवा सामान में लगा हुआ है, और जो कहते हैं यही काम ही करता है मेरे दोस्त। तो हम किसान को जागरूक करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, किसानों को भी जाएंगे, जगावेंगे। आने वाला भविष्य में किसान उजरते जा रहे हैं। आज किसानों का भूमि जावरण अधिग्रहण करते जा रहा है औने पौने दाम पर, बल्कि नहीं देकर के दाम, उसको पहले फसल को बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए देखें बहुत जगह किसान आंदोलित है। पिछले हम 25 अगस्त को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष धारणा दिया था, जहाँ मुख्य सचिव से बातचीत हुई थी, दोबारा बुलाया गया है। हम लोग फिर जाएंगे, आंदोलन हमारा चलते रहेगा। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, किसान मजदूर मोर्चा संयोजक मंडल सदस्य। कितने सूत्री मांग को लेकर आप आज यहाँ धरना दिए हुए हैं? हम लोग जो 8 मांग के लिए हम लोग धारणा दिए हुए हैं, लेकिन उसमें मेन मुद्दा है हम लोग कुटकू डैम में फाटक लगाने के मुद्दे पर हम लोग रफीगंज में 8 महीना, आज 8 महीना हो गया, धारणा लगातार चल रहा है। हम लोग इसलिए धारणा दिए हुए हैं कि भाई ये बाहरी सरकार है, और बाहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग रफीगंज में अनिश्चितकालीन धारणा है। इसका अभी 8 महीना पूरा हो चुका है, आज 15 तारीख। ये जो गुरारू में आज धरना दिए हुए हैं, आज उसी के विरोध फिर हम लोग, अब खाली वही धारणा नहीं, हम लोग इस लड़ाई को धारदार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम ये लड़ाई को यहाँ रखे हैं, हर जगह रखेंगे, हर जगह जाएंगे। इसलिए कि हम वहीं बैठे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अभी हम वहाँ बैठे तो रहेंगे ही, लेकिन फिर हम लड़ाई झारखंड में भी करेंगे, और इसके लिए झारखंड में जाके जहाँ कुटकू डैम है, समझ गए। साथ ही साथ जहाँ सरकार के लोग बात कर रहा है, बात तो बिल्कुल सही है। यह सरकार, हमको लगता है कि हमको शर्म से लग रहा है कि हम मर जाएं। ये कौन सरकार है जो कहती है, कौन सरकार कहती है कि हम बहुत ईमानदार है, मामला है। एकरे सामने कौन नहीं जानता है कि 600 रुपये खाद बिक रहा है, जबकि उसका मूल्य 270 है जी, जबकि उसका मूल्य 70 है। आम जनता दौड़ रही है, क्या उसके सामने नहीं नोक रहा है? इस सरकार से तो एकदम भ्रष्ट है, इसको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए साले मामले को। मुंह से तो बहुत शब्द निकलता है, लेकिन हम शब्द बोलने वाले नहीं आदमी हैं। लेकिन ये सामने है, आम जनता देख रही है, छिपी हुई बात नहीं है। यह सारे लोग देख रहे हैं कि सारा 600 रुपये खाद बिक रहा है, कह रहा है कि हम रामराज लाए हुए हैं। शर्मो नहीं लगता है बोले के लिए। साथ ही साथ आओ बता रहे हैं कि अभी भेड़ बकरी के तरह चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। कौन साम्राज्य, कौन प्रकाश, कौन, अब ये 10 को गाड़ी गया पार हुआ है। हम लोग यहाँ कल परसों कस्बा में पार हुआ था। हम पूछते हैं यही प्रमुख, अभी एगो मुदबार बने ले प्रमुख, इसी गुरारू के ना जी, गुरारू का प्रमुख अब घूम रहा है, ओकरा न लोक रहा है कि हम घूम तो रहे हैं, और ये 600 रुपये खाद बिक रहा है। ये शर्म की बात है, कहता है कि हम प्रमुख हैं। इसको क्या कर रहा है ये लोग? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत तकलीफ है इस बात को, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम डॉक्टर सुनंदन प्रसाद यादव, किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक हैं, मगध।
ये धरना से अगर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होता है सर, तो आगे का आपका रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो पूरे जो किसान मजदूर मोर्चा मगध की टीम है वो बैठ के निर्णय लेगी, लेकिन तत्काल आज गुरारू प्रखंड मुख्यालय पर किसान मजदूर मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना है और जाना क्रॉस मार्च ये भी मार्केट में निकला था 8 सूत्री मांग को लेकर, और जिसमें अहम मांग में हम लोग का मगध क्षेत्र के सिंचाई के लिए जो उत्तरी कोयल नहर परियोजना 1970 से अधूरा पड़ा है, जिसमें कोटकू डैम में फाटक नहीं लगा, आंगरा कोटवारा चेई कैनाल सब काम अधूरा है, इस मांग को लेकर के रखा हुआ है। और 15 जनवरी 2025 से रफी प्रखंड मुख्यालय पर किसान मजदूर मोर्चा मगध की ओर से अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। और सड़क जाम, रेल जाम, अब सभी राज्यपालों से आपका देश के जो जल संसाधन मंत्री उन सबों से लोग मिल करके आज है किसान मजदूर संघर्ष करे 2004 से, और करते करते भी अभी सफलता नहीं मिली है। और ये बात मानिए कि आगे क्या होगा, तो जैसे नेपाल की जनता के कुछ कर दिया वैसा ही फिर हो जाएगा, लेकिन जब तक धैर्य है तब तक धैर्य में हम लोग रहेंगे, यही मेरा कहना है। और बाकी घोर भ्रष्टाचार है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं, खास करके किसानों मजदूरों को भारी अपमान है। इसलिए यही कहना है कि आगे हम लोग का संघर्ष होगा, उसका निर्णय के अनुसार होगा, लेकिन तत्काल हम लोगों का आंदोलन उत्तरी कोयल नहर के लिए बड़ी जोरदार होगा। और अनिश्चितकालीन धरना रफी ब्लॉक पर अभी जारी है, पुनः जारी रहेगा। और यह जन आक्रोश मार्च पूरे मगध के हर प्रखंडों में निकलेगा, पूरे मगध क्षेत्र को जगा के गुलबंद किया जाएगा छात्र नौजवानों को, मजदूर किसानों पे, कि आखिर पानी के बिना तुम कब तक काटोगे, किसान पानी के बिना कब तक आप कैसे भूमि को सिंचित करोगे, कैसे खुशहाल बनेगा। इस तमाम लोगों को जगाने के लिए और बताने के लिए और अफसरशाही जो बढ़ा है भ्रष्टाचार, इसको पर्दा खोलने के लिए आंदोलन शुरू है। हम हैं डॉक्टर तुलसी यादव, किसान मजदूर मोर्चा सदस्य मगध बिहार। क्या कारण है सर धरना दिए हुए हैं सर? यह धरना 8 सूत्री मांग करके 8 सूत्री मांग को लेकर के दिया गया है। इसमें किसानों के सवाल पर आज जो स्थिति किसानों का है, मजदूरों का है, उसको लेकर के हम लोग कटिबद्ध हैं। व्यवस्था के द्वारा जो पैदा किया गया ये सारा समस्या है, जब तक मजदूर और किसान के बीच में समस्या रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा और ये संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का आज फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, आज उत्पादन कर रहा है जो उसको लागत लग रहा है वो अभी नहीं लौट रहा है। इसीलिए मैंने यह लड़ाई किसानों और मजदूरों का लड़ाई है, यह व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, चेतना अधिकार किसान संघ के अध्यक्ष हैं। आज जो धरना जो दिए हुए हैं सर, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है रफीगंज प्रखंड कार्यालय पर 248 दिनों से उत्तर कोयल नहर के कोटकू डैम में फाटक लगाने के लिए और अंगरा कोटवारा चेई नवादा बितरनी में अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए जो धरना चल रहा है, उसके अधूरे काम को पूरा और कोटकू डैम में फाटक लगाने के लिए उसी के अवसर पर जन आक्रोश मार्च निकाल करके 8 अन्य मांगों के साथ धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक कोटकू डैम में फाटक और तीन बितरनी में अधूरे काम को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये प्रदर्शन और होता रहेगा और तमाम प्रखंडों पर भी होगा धरना प्रदर्शन। जान चली जाएगा, जान प्राण शरीर से चला जाएगा, लेकिन धरना समाप्त नहीं होगा। गोली खा करके मर जाएगा किसान, मर जाएगा, लेकिन धरना समाप्त नहीं होगा जब तक कोटकू डैम में फाटक नहीं लगेगा और किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी। यही मांग के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारा नाम है किसान संयोजक मंडल सदस्य लड्डू खान रफीगंज। कितने सूत्री मांग को लेकर बैठक है सर? सर हम लोग 8 सूत्री मांग लेकर के बैठे हुए हैं। अब खास करके इसमें उत्तर कोयल नहर के सवाल पर हम लोग का आंदोलन लगातार चल रहा है और अभी के स्थिति है, बार बार यह जो व्यवस्था हम लोग को ठगने के काम कर रही है। लेकिन मुख्य है हम लोग का कि डैम में फाटक लगाओ, इसके लिए रफीगंज में लगातार हम लोग अनिश्चित का धरना पर बैठे हुए हैं। और इसी के आलोक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हर ब्लॉक पर एक दिवसीय धरना दे करके जनता को जागरूक करके और आगे को रणनीति को तय करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं महेश प्रसाद यादव, संयोजक मंडल कोंच। आज जो सर 8 सूत्री मांग को लेकर आप बैठक दिए हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, उसमें सबसे अहम कौन से मांग है सर?
पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे साथ ये भी कहना चाहेंगे कि पुरजोर तरीके से इसको उठाना है। इसके आगे मैं कहना चाहूँगा कि 8 महीने से जो आप बैनर में देख रहे हैं, जो 8 सूत्री मांग है, उसमें पहला मांग है कुटकू डैम में फाटक। तो 8 महीने से रफीगंज ब्लॉक पे मतलब धरना पर लोग बैठे हुए हैं, जिसका हमारे वहाँ जो कर रहे हैं धरना का जो संचालन कर रहे हैं लड्डू खान सर हैं, तुलसी बाबू हैं, वहाँ पे वो ये सरकार उस धरना को आज तक कुछ भी अपने संज्ञान में नहीं लिया है। उसके विरोध में आज हम लोग गुरारू प्रखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यदि इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो जिस प्रकार से रफीगंज लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जब कभी भी वो धरना खत्म होता है तो पुनः यहाँ पे आज मतलब अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जाए। परिचय दीजिए सर। मैं लक्ष्मण प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत। लोगों द्वारा बताया जाता है कि उत्तर कोयल नहर का जो काम बता रहे हैं वो काम हो चुका है, अब आप लोग कहते हैं कि होवे नहीं किया। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी सारी चीज़ को जान रहे होंगे। किसान मजदूर के बेटे हैं, कोई टाटा बिरला के बेटा ना है, और इस धरती से कम जुड़े हुए हैं। अगर उत्तर कोयल में काम अगर हो गया होता तो ऐसी बात नहीं है कि किसान मजदूर गड़े जाए, समझ गए ना। आज झूठा अगर अफवाह कोई फैलाता है तो ये जो है आप जो कहते हैं लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक बात, ऐसी नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये जो झूठा है। और ये मेरा हम लोग को काम है कुटकुट डैम में फाटक लगवा करके ये जितने भी जो है इस क्षेत्र से लाभान्वित होने वाला जो क्षेत्र है उस सबको जल्द से जल्द फायदा उठावे, और नहीं तो हम लोग फिर ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा होगा कि आने वाले भविष्य में अनिश्चितकालीन नहीं, अनिश्चितकालीन रेलवे लाइन, जीटी रोड सब बंद करें, और तब जब जो है तो सरकार का जो है कान खुले और उसकी कान में आवाज़ है, समझ गए ना। ये मेरा लास्ट है। मैं बाल कुमार यादव, ऐसे किसान मजदूर मोर्चा का सदस्य हूँ। धरना का मुख्य कारण बताइए। धरना का मुख्य कारण है कि किसान आज जो योजना है 72 का योजना, इस योजना में आज तक किसानों को पानी नहीं मिला, और इसके एवं में किसान जो है मजदूर मोर्चा के लोग 8 महीना से रफीगंज प्रदर्शन लगातार इस धारणा में कुटकुट डैम में फाटक लगाकर अंगरा कोटवारा छई बांध पानी देने के लिए ताकि लाल पानी किसानों के खेत में पहुंच जाए। लेकिन ये सरकार जो है ये बात को सुन नहीं रही, क्योंकि यहाँ भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही निर्भर करता है, और कृषि सिंचाई का साधन ही नहीं, इसलिए किसान बकलाहट। इन साल ऐसा स्थिति रहा कि हम लोग को बरसात जो है मौसम जो है सुनहरा मिला, समय समय पर पानी होते जा रहा है, इसलिए किसान का धान जो है अभी ठीक है। लेकिन पिछले साल किसान को इतना दिक्कत हुआ कि नहर में पानी नहीं, अब बरसात के ही पानी नहीं, सारा धान मर गया, किसान का धान चौपट हो गया। इसलिए हम धारणा पर बैठे हुए हैं, आवाज़ भी धारणा जो है वो आक्रोश में दिया गया है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो प्रत्येक प्रखंड पर इसी तरह से रफीगंज की जो धारणा उस तरह से धारणा निकाल दिया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम सिद्धि यादव, रफीगंज प्रखंड से आते हैं, गाँव खरीद में।